हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासों में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि पहले के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जा करके देख सकते हैं। तो ये प्रश्न दिया गया है f(x) बराबर x अपान मॉड x, ये एक फंक्शन दिया गया है और दूसरा फंक्शन दिया गया है माइनस का 1। इसके लिए लिमिट है यदि x का मान 0 से कम है और इसके लिए है यदि x का मान 0 से बड़ा है या फिर बराबर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो हल करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें जिस वैल्यू पर हम चेक करेंगे उसको हम लिखेंगे x बराबर 0 पर। किस पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इसमें हमें करना क्या है, हमें इसमें संतत की जांच करना है। तो संतत की जांच करने के लिए हमें क्या करना होता है, संतत की जांच करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(x) की वैल्यू निकालना होता है। अगर तीनों वैल्यू बराबर आती हैं तो फलन संतत होता है, अगर तीनों वैल्यू बराबर नहीं आती हैं तो फलन संतत नहीं होता है। तो यहाँ पर हम वही चेक करेंगे। तो पहले निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। दोस्तों एक चीज़, ये चीज़ ज़रूर याद रखिए कि हम पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालें या फिर राइट हैंड लिमिट निकालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे हो सकता है, बस फंक्शन वही लेना चाहिए बस। तो यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे, जिसमें x का मान जो है कि दी गई वैल्यू से क्या हो, बड़ा हो, वहाँ पर हम प्लस वाली लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, x का मान जो है 0 से क्या है, बड़ा है। तो x का मान 0 से बड़ा है तो यहाँ पर -1 दिया गया है। यहाँ पर कोई अचर वैल्यू जो है चर वैल्यू नहीं दी गई है जहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर सकूँ। तो इसके लिए ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा -1। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, -1, ये डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई x y z नहीं दिया गया है जहाँ पर हम 0 को क्या करें, पुट कर सकें, यानी कि x यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब हमें बचा क्या है, अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिखेंगे LHL। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन लेंगे क्योंकि यहाँ पर बताया गया है x का जो मान है वो 0 से क्या है, कम है। जब 0 से कम है तो 0 से कम के लिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0, किस पर चेक कर रहे हैं, माइनस पे, यानी कि ऊपर माइनस लगा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा f(x). f(x) के स्थान पर हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x अपान मॉड x। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी बताया कि जो मॉड होता है वो 2 वैल्यू देता है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो हमें 0 से कम निकालना है। तो 0 से कम कौन सी वैल्यू होती है, ऋणात्मक वैल्यू होती है। धनात्मक तो 0 से बड़ी होती है, लेकिन ऋणात्मक जो होती है वो 0 से कम होती है। तो यहाँ पर जब हम इसको मॉड से बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस x अपान x हो जाएगा ना। माइनस का वैल्यू निकाल रहे हैं यानी कि ऋणात्मक होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। जब माइनस लगा देंगे तो माइनस लगाने के बाद में ये ध्यान दीजिए x अपान x क्या है, कट जा रहा है। तो यहाँ पर x से हम x को क्या करेंगे, काट देंगे। जब x से x को हम काटेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। तो ये फाइनल आंसर यहाँ पर ध्यान से देखिए कि -1 और -1, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू बराबर आती हैं। अब हमें बचा क्या है,
फंक्शन की वैल्यू निकालना बचा है। तो फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए भी -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का मान जो है 0 के बराबर भी दिया गया है। तो बराबर दिया गया है तो यहाँ पर fx की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो f0 बराबर भी -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x दिया नहीं गया है, यानी कि डायरेक्ट क्या हो जाएगा, f0 की वैल्यू भी -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे RHL बराबर LHL बराबर F0, तीनों वैल्यू क्या हुई, बराबर हुई। तो हम लिख देंगे अतः दिया गया फंक्शन या फिर फलन x बराबर 0 पर संतत है। इस तरीके से हम बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न हल करना बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप बिल्कुल आसान तरीके से क्लास 12th और क्लास 10th की मैथ हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। इससे पहले की क्लासों में हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है, अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ।